स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं धातुओं और अधातुओं की उस अद्भुत दुनिया के बारे में जो असल में हमारे आसपास मौजूद हर छोटी बड़ी चीज की बुनियादी ईंटें हैं। सोचिए, एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ इन्हीं तत्वों से बना है। इन तत्वों की प्रकृति को समझना सच में बेहद रोमांचक है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले तत्वों से परिचय, फिर रासायनिक टकराव और अभिक्रियाशीलता, आयनिक आबंधों की शक्ति, पृथ्वी से छिपे हुए खजाने निकालना और आखिर में धातुओं की सुरक्षा और पूर्णता। तो सबसे पहला भाग है तत्वों से परिचय। आइए इस भौतिक दुनिया के कुछ बेसिक नियमों को समझते हैं। अब देखिए, धातु और अधातु का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ धातुएं हैं, एकदम सख्त, इन्हें पीटकर पतली चादरें बना लीजिए या खींचकर लंबे तार, जिसे विज्ञान की भाषा में आघातवर्धता और तन्यता कहते हैं। और हाँ, ये ऊष्मा की बेहतरीन सुचालक भी होती हैं। दूसरी तरफ हैं अधातुएं। ये बेचारी थोड़ी नाजुक होती हैं, भंगुर होती हैं, जरा सा जोर लगाओ और टूट गईं, और इनमें कोई खास चमक भी नहीं होती। लेकिन भाई, केमिस्ट्री बिना अपवाद के कैसे हो सकती है? नियम तोड़ने वालों की तो यहाँ भरमार है। अब मर्क्यूरी को ही ले लीजिए, है तो धातु, लेकिन रूम टेम्परेचर पर भी पानी की तरह बहती है। गैलियम और सीजियम तो हथेली पर रखते ही शरीर की गर्मी से पिघलने लगते हैं, सच में। और आयोडीन है अधातु, लेकिन चमक किसी हीरे से कम नहीं। ग्रेफाइट को तो हम सब जानते हैं, अधातु होकर भी करंट पास कर देता है ना कमाल की बात। अब आते हैं भाग 2 पर, रासायनिक टकराव और अभिक्रियाशीलता। भौतिक रूपरंग तो देख लिया, अब देखते हैं कि जब इन तत्वों को आपस में टकराने के लिए मजबूर किया जाता है तो क्या होता है। यहाँ हम बात करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड्स की। अंग्रेजी में कहें तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये बड़े दिलचस्प होते हैं, बिल्कुल किसी डबल एजेंट की तरह। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखिए। ये एसिड और बेस दोनों के साथ मजे से रिएक्शन कर लेता है और लवण तथा जल बनाता है। मतलब जैसी परिस्थिति वैसा रूप। यह प्रकृति की एक बहुत ही अनोखी अनुकूलन क्षमता है। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज। इसे आप तत्वों का एक पावर स्ट्रक्चर या पदानुक्रम मान सकते हैं। सबसे ऊपर बैठे हैं पोटेशियम और सोडियम जैसे अत्यधिक अभिक्रियाशील बाहुबरी तत्व। ये इतने आक्रामक होते हैं कि अपने से नीचे वाले कमजोर तत्वों को उनके यौगिकों से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। सीधा सा नियम है, जो ताकतवर है वो कमजोर को हटा देगा। अच्छा, जो इस पदानुक्रम में सबसे नीचे हैं, जैसे सोना और प्लैटिनम, ऐसा लगेगा कि वो तो एकदम सुरक्षित है, लेकिन उनकी भी एक बड़ी कमजोरी